हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। मैं हूं स्वाति और आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं आपके साथ ऐसे 10 पार्टी वेयर आइडियाज जो कि आप बनवा सकते हैं अपनी पुरानी साड़ीज से। कौन कौन है आप में से ऐसा जो कि वेडिंग सीजन को या फेस्टिव सीजन को एक परफेक्ट टाइम समझता है अपनी साड़ीज़ को रीयूज़ करने के लिए? यस ऑफ कोर्स इट इज़ द परफेक्ट टाइम टू रीयूज़ योर ओल्ड साड़ीज़। तो कस्टमाइजेशन की अगर हम बात करें तो हम हर तरीके की साड़ीज़ को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं और आज की इस वीडियो में जो 10 आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये सब अलग अलग साड़ीज़ पर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि आज की वीडियो में मैं किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ साड़ी की बात करने वाली हूँ, अलग अलग आइडियाज़ है और अलग अलग साड़ीज पे बेस्ड है सबके सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडिया नंबर 1 से। आइडिया नंबर 1 के लिए जिस साड़ी की आपको जरूरत पड़ेगी वो है आपकी कोई भी ऐसी साड़ी जिसके अंदर छोटा छोटा कोई बूटा बना हुआ हो और साथ में हो कोई वर्क वाला बॉर्डर। अब यहाँ पर आप जॉर्जेट, शिफॉन, क्रेप इस तरीके की साड़ीज का इस वाले पैटर्न के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो आउटफिट है ये एक 2 पीस आउटफिट है जिसमें अपर पार्ट जो है वो एक काफ्तान लुक लिए हुए है और बॉटम में आपके पास एक शरारा। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपके बॉर्डर्स है उनका आप यूज कर सकते हैं। अपना जो अपर पार्ट आपका काफ्तान है उसका एक नेक पैनल आप क्रिएट करवा सकते हैं। साथ साथ जो उसके आउटर लेयर है, जो बाउंड्रीज है, वहां पर आप उस बॉर्डर का यूज कर सकते हैं और नीचे आपको बनवाना है एक शरारा जिसमें किसी तरीके का बॉर्डर बॉटम में यूज नहीं किया गया, बट इफ यू वांट आप उसको बॉर्डर को यूज कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आपके अपर पार्ट में इतना बॉर्डर यूज हुआ है तो नीचे आपको नहीं करना चाहिए ताकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आपका क्रिएट हो जाए। अब इसी को अगर आप काफ्तान को लंबा रखना चाहें इस लंबे काफ्तान के नीचे इनर उसके साथ अटैच करवा सकते हैं। अदरवाइज आप एक शर्ट एंड बॉटम क्रिएट करवा सकते हैं सेपरेट, जिसको आप और चीजों के साथ भी पेयर कर सकते हैं। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि बॉर्डर जो बचा हुआ है उसका हम क्या करें गाइज, उनको आप रख सकते हैं और अलग अलग चीजों में अपनी उसे स्टाइल करवा सकते हैं। कमिंग टू आइडिया नंबर 2 जो कि आजकल का हॉट एंड ट्रेंडिंग आउटफिट है और वो है कॉर्ड सेट्स। आप इस तरीके के कॉर्ड सेट्स क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी एक ऐसी ही सिल्क, कॉटन या किसी भी स्टिफ मटेरियल वाली साड़ी की। आप उससे क्रिएट करवा सकते हैं आप ऐसा ब्लेजर लुक वाला क्वाड सेट। सिल्क साड़ी जो है उसका जो बॉर्डर है उसको आप अपने ब्लेजर पर अरेंज करवा सकते हैं। इनफैक्ट आप ट्राउजर्स जो क्रिएट करवा रहे हैं आप उस ट्राउजर के बॉटम पार्ट में उस बॉर्डर को यूज कर सकते हैं और जिससे क्रिएट हो जाएगा आपका कुछ ऐसा लुक। अब यहाँ पर ओवरऑल साड़ी जो है आपकी एक ही सिंगल कलर की थी तो आप इस तरीके से क्रिएट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी साड़ी में कोई कॉन्ट्रास्ट पल्ला भी है तो आप ये सेकंड इमेज जो इस वक्त आ रही है आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर आपके ब्लेजर की दोनों साइड्स जो हैं वो अलग अलग हैं। लाइक आप अपने पल्ले वाले पार्ट से एक साइड को क्रिएट करवा सकते हैं और ओवरऑल साड़ी जो है आपकी उससे बाकी का चीज क्रिएट हो सकती है। ये एक कलर ब्लॉकिंग इफेक्ट जो है ना आपका इससे क्रिएट हो जाएगा और बहुत ही डिफरेंट सा लुक भी बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने सिल्क साड़ी वाली इमेज मैंने आपको दिखाई है जिसमें आप किसी सिल्क साड़ी से इस तरीके का पैटर्न क्रिएट करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा सेम पैटर्न अगर आपके पास कोई सैटिन की साड़ी है उससे भी आप एक पार्टी वेयर आउटफिट क्रिएट करवा सकते हैं सेम कलर ब्लॉकिंग वाला जो हमारा फॉर्मेट है उसको ट्राई करके। तो ये 3 तरीके की चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। आप किसी भी तरीके का बस साड़ी का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लेजर लुक वाला कोई भी पैटर्न चूज करते हैं ना तो उसके लिए आपके मटेरियल में थोड़ा सा वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। आइडिया नंबर 3 के लिए आपको जिस तरीके की साड़ी की जरूरत पड़ने वाली है उसमें आपकी ओवरऑल प्लेन साड़ी हो सकती है। कई बार पल्ले पर सेम कलर का आपका पल्ला होता है और पल्ले पर कोई सीक्वेंस का काम होता है, कोई भी सेम थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी होती है। ऐसी साड़ीज जो आपके पास है उनसे आप इस तरीके का पैटर्न ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर एक शरारा है, यहाँ पर शरारा आप प्लेन सिंपल रख सकते हैं या फिर उस शरारा को भी आप लेयर्ड शरारा बनवा सकते हैं। उसके ऊपर आपको क्रिएट करवाना है सेम प्लेन जो आपकी साड़ी है उसी से एक क्रॉप टॉप और आपका जो पल्ले वाला पार्ट है उससे आप एक जैकेट क्रिएट करवा सकते हैं, ऐसी शॉर्ट जैकेट। यहाँ बहुत ही अल्टीमेट सा फ्यूजन लुक आपका क्रिएट हो जाएगा अगर आप इस तरीके का कोई अटायर डिजाइन करवाते हैं तो। 4th आइडिया सेम उसी तरीके के पैटर्न वाली जो आपकी साड़ीज हैं उनसे आप क्रिएट करवा सकते हैं कुछ ऐसा
पैटर्न, यहाँ पर पूरा वन पीस आपका एक आउटफिट है जो कि एसिमेट्रिक फॉर्म में डिजाइन किया गया है और उसके ऊपर सेम आप एक श्रग कैरी कर सकते हैं और वो श्रग आप बनवा सकते हैं अपने पल्ले वाले पार्ट से। अब यहाँ पर अगर आपका पल्ले वाला जो पार्ट है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, इन दैट केस आप श्रग का जो आगे वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, उसको आप उस मटेरियल से अपने पल्ले वाले पार्ट से डिजाइन करवा सकते हैं और बैक के लिए आप बाकी साड़ी में से कपड़ा ले सकते हैं। इन आइडिया नंबर 5 अगेन ऐसी ही साड़ी जिसके अंदर आपके पास पल्ले पर किसी तरीके का कोई बूटा बना हुआ है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये साड़ी आपके शिफॉन, जॉर्जेट या सैटिन, क्रेप किसी भी चीज की हो सकती है। अब यहाँ पर अपर पार्ट आपको एक शर्ट बनवाई गई है, इसमें आप देख रहे हैं शर्ट जो है आप चाहें तो इसको नॉर्मल जो शर्ट होती है उस तरीके से बनवा सकते हैं या फिर उसमें कट्स दे सकते हैं जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो बॉटम पार्ट है वो एक धोती क्रिएट की गई है। अब ये जो है इस तरीके का आउटफिट जब आप बनवाते हैं तो अगेन एक फ्यूजन लुक क्रिएट होता है आपका, आप इसे किसी भी पर्पस में पहन सकते हैं। अब ये जो है इस तरीके की साड़ी जब सेम आपका पल्ला होता है और ओवरऑल साड़ी सेम होती है और पल्ले पे थोड़ा सा वर्क है जो कि सेम कलर का है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं या इस तरीके की जो साड़ी से बने हुए जो आउटफिट्स है ना, वो आपके कैजुअल एंड फॉर्मल दोनों पर्पसेस सॉल्व कर देते हैं। ओवरऑल पैटर्न है वो एक सूट वाला है लेकिन फ्यूजन लुक लिए हुए। इन द नेक्स्ट आइडिया जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस तरीके का आउटफिट यानी कि एक कोट बनवाने के लिए आपको जो साड़ी की जरूरत पड़ेगी वो है आपकी कोई भी प्लेन साड़ी जिसके अंदर आपके पास पतले वाला बॉर्डर हो। अब यहाँ पे पतले वाला बॉर्डर इसलिए कह रही हूँ कि अगर पतले वाला बॉर्डर होगा ना तो इस तरीके की चीजें ज्यादा हाईलाइट होंगी। अगर चौड़ापन होगा, ऐसा भी नहीं है कि चौड़े बॉर्डर वाली आप साड़ी नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। इनफैक्ट जो इसमें आप फ्रंट पे पैनल देख रहे हो ना, उसको आप बॉर्डर्स को हाफ करके भी बनवा सकते हो। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि पैटर्न क्या है। ये 2 पीस हमारा आउटफिट है जो कि कोट की फॉर्म में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपर पार्ट में किस तरीके से बॉर्डर्स को अरेंज किया गया है, नेक पे किया गया है, फ्रंट में किया गया है, सेंटर में किया गया है और स्लीव्स जो है बहुत ही खूबसूरत सी एक बोहो स्लीव्स क्रिएट की गई हैं। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से कुछ भी चेंजेस कर देते हैं ना अपने कोट्स के अंदर, तो वो कोट एक तो ब्यूटीफुल लगता है, दूसरा नाइट सूट नहीं दिखता है और तीसरा बहुत ही प्यारा सा पार्टी वेयर लुक क्रिएट हो जाता है आपका। नेकलाइन ऑलरेडी आपकी एक बॉर्डर पार्ट से बनी हुई है तो आप स्टेटमेंट इयररिंग्स इसके साथ स्टाइल कर सकते हैं, एक बढ़िया सा क्लच ले सकते हैं एंड यू आर परफेक्ट टू गो फॉर एनी पार्टी। आइडिया नंबर 7 अगेन उसी तरीके की पैटर्न वाली साड़ी की बात करेंगे जिसके अंदर सिर्फ पल्ले पर कोई काम है, लेकिन यहाँ पर पल्ले पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट वाला काम है, सेम वर्क वाला नहीं है और पूरी साड़ी आपकी प्लेन है। तो ये 2 पीस आउटफिट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं इमेज। अब यहाँ पर आपने नीचे तो एक ट्राउजर क्रिएट करवा लिया है शरारा स्टाइल में और ऊपर का जो पार्ट है आप अपने पल्ले वाले पार्ट से बना सकते हैं। अब क्योंकि उसके अंदर जो वर्क है वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट वाला है तो और हाईलाइट होगा। आप दुपट्टे के साथ स्टाइल कर सकते हो, आप विदाउट दुपट्टा स्टाइल कर सकते हो, आप बढ़िया से एक क्लच ले सकते हो, कुछ अच्छी सी ज्वेलरी के साथ स्टाइल कर सकते हो और परफेक्ट लुक बन जाएगा। और इस तरीके के जो आउटफिट्स है ना ये बहुत ही इकोनॉमिकल हैं, बजट में आप इसको क्रिएट करवा सकते हैं। इन आइडिया नंबर 8 जो पैटर्न इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको बनवाने के लिए आपको जिस तरीके की साड़ी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसका पल्ला जो है ना वो हैवी हो। अब वो बीडेड हो सकता है, वीव्ड हो सकता है या फिर किसी भी तरीके का एम्ब्रॉयडर्ड पल्ला हो सकता है और नीचे जो आपका स्कर्ट वाला पार्ट है साड़ी का उस पे भी थोड़ा काम हो तो ये बहुत ही जबरदस्त सा इस तरीके का पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। अब ये है एक लहंगा स्टाइल में। अभी तक हमने चोली की बात की, आपके पास साड़ी का ब्लाउज होता है वो उसके साथ स्टाइल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं इस पैटर्न की बात कर रही हूँ अब ये बनवाने के लिए, अब आपके पास जो पल्ले वाला पार्ट है ना उससे इस तरीके का जैकेट लुक लिया हुआ ब्लाउज आप क्रिएट करवा सकते हो। अब ये सिर्फ ब्लाउज नहीं है, मैंने इससे पहले आपके साथ एक अपना ऐसा ही पैटर्न शेयर भी किया था जिसके अंदर मैंने भी कुछ ऐसा ही ब्लाउज क्रिएट करवाया था चोली स्टाइल में, जिसको मैं एज अ जैकेट भी यूज करती हूँ। यहाँ पर भी अगर आप इस तरीके का कोई ब्लाउज क्रिएट करवाते हैं तो आप उसे अपने किसी भी और आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं एज अ जैकेट। तो बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है आपका। जो एज इट इज जो साड़ी है उसका जो स्कर्ट वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ वैसे ही आ जाएगा और ऊपर आप इस तरीके का पैटर्न क्रिएट करवाते हैं। इसके साथ आपको जो दुपट्टा है वो आपको डाई करवाना पड़ेगा। आप नेट का ले सकते हैं, कोई भी शिफॉन जॉर्जेट वाले मटेरियल में आप एक दुपट्टा डाई करवा सकते हैं। इन पैटर्न नंबर 9 मैं बात करूंगी केप स्टाइल की। केप स्टाइल भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। इनफैक्ट जो भी पियर शेप बॉडी वाले हैं या जिनका भी थोड़ा फ्लैबी बॉडी है उनकी जो फैट है ना वो कंसील हो जाता है इस तरीके की केप ड्रेसेस के अंदर। तो आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है इस तरीके के आउटफिट्स की तरफ जाना। अब यहाँ पर आपको जिस तरीके की साड़ी की जरूरत पड़ने वाली है वो वैसे तो किसी भी तरीके की हो सकती है, बट क्योंकि पैटर्न जो
मैंने चूज किया है मैं उसी पर बेस साड़ीज की बात करूंगी। तो कोई भी आपके पास क्रेप की, शिफॉन की, जॉर्जेट की, इस तरीके के मटेरियल जो फॉलिंग फैब्रिक है उस तरीके का जो भी साड़ी है ना आपके पास, और जिसके ऊपर थोड़ा वर्क हुआ है, आपका पल्ले पे वर्क हो सकता है, आपका बॉर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो वर्क आपको चाहिए उस साड़ी के अंदर, तो आप ये पैटर्न क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एक 3 पीस आउटफिट है, पर आप एक ट्राउजर क्रिएट करवा सकते हैं साड़ी वाले पार्ट से, और जिसके बॉटम में आप बॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं। ऊपर आप पल्ले वाले पार्ट से एक क्रॉप टॉप क्रिएट करवा सकते हैं। ऊपर जो एक केप है वो ओवरऑल साड़ी में जो भी फैब्रिक आपका है ना उससे आप क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पे आप जो स्लीव्स वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये ज्यादा थोड़ा ओपन पार्ट होता है, तो वहां पर उस वाले पार्ट पर आप बॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं। प्लस जो केप को सिर्फ एक ही पॉइंट पर बंद किया गया है ताकि हमने जो नीचे क्रॉप टॉप पहना है वो और जो हमारा बॉटम पार्ट है वो पूरी तरह से विजिबल हो कि ये एक 3 पीस ड्रेस है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही पॉइंट पर उसे बंद किया गया है, और जो केप है उसके फ्रंट लाइन पे आप बॉर्डर्स को यूज करके आप इस तरीके का एक आउटफिट डिजाइन करवा सकते हैं। अब ये एक बहुत ही खूबसूरत सा और डिफरेंट सा पैटर्न है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट आइडिया की तरफ, आइडिया नंबर 10। उसमें भी बात करने वाली हूं मैं एक केप आउटफिट की। ये भी एक 3 पीस आउटफिट है। यहाँ पर साड़ी आपको कोई ज्यादा वर्क वाली नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत पल्ले पे या कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी वर्क है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा बॉर्डर हो, और अगर वो बॉर्डर भी नहीं है तो आपके पास अगर कोई बचा हुआ बॉर्डर है ना तो भी आप ये क्रिएट करवा सकते हैं अपनी प्लेन या हल्की बूटे वाली साड़ी से। अब यहाँ पर एक शरारा बनाया गया है, इसको आप लेयर्ड रख सकते हैं, इसको आप प्लेन रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अंदर है एक क्रॉप टॉप। क्रॉप टॉप अंदर बनवाने का ना एक पर्पस और होता है कि हम थोड़ा अपनी जो आउटफिट है ना उसको और स्टाइलिश कर ले, क्योंकि जब आप इसके ऊपर एक केप पहनते हैं ना तो जो लुक आपका क्रिएट होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होता है। हमने लास्ट आइडिया में बात की थी एक लॉन्ग केप की, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट केप डिजाइन करवाया गया है। लास्ट आइडिया में उसे सेंटर पार्ट पे कनेक्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर ऊपर ही एक नॉट लगाई गई है, और फ्रंट पार्ट में आप बॉर्डर्स अरेंज करवा सकते हैं। आपकी साड़ी में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोई भी एक्स्ट्रा बॉर्डर इसमें ऐड करके एक एलिमेंट ऐड कर दीजिए ताकि वो चीज जो है आपका केप जो है ना वो थोड़ा और हाईलाइट हो जाए। तो देखिए ये है इतना प्यारा सा आउटफिट जो आप क्रिएट करवा सकते हैं। अगेन इंडो वेस्टर्न आउटफिट है, कोशिश यही की गई है आज के इन आउटफिट्स के अंदर कुछ कुछ ऐसा टच ऐड करने की कि कोई एक फ्यूजन या इंडो वेस्टर्न टच उसके अंदर आ जाए। एंड आई होप आज के ये 10 आइडियाज जो है आपको पसंद आए होंगे, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना या करवाना चाहते हो तो इमेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मैं सारी पिक्चर्स जो है ना जो भी मैं अपनी वीडियोज़ में शेयर करती हूँ वो सब मैं उस पर डाल देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए वहाँ से पैटर्न को निकालना और उसको डिज़ाइन करना या करवाना। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना यार, क्योंकि मैं जल्दी आ रही हूँ इसी तरीके के और पार्टी वेयर आउटफिट आइडियाज के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।